दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो 2022 में पेपर हुआ था। प्रीवियस ईयर पेपर मतलब उसका फुल सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं आंसर की के साथ। तो जो वाई रिवीजन करना चाहते हैं वो इस पेपर को देख सकते हैं वीडियो को। तो आप इसमें राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की बात है और ज़्यादातर क्वेश्चन हर एग्जाम से रिपीट होते हैं, तो भाई एक बार पेपर को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो अपना पेपर, तो पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला हिंदी से है, 50-50 क्वेश्चन आएंगे, 50 हिंदी के आएंगे, 50 जीके और 50 इंग्लिश के आएंगे। ऐसे 150 क्वेश्चन आएंगे आपके। तो इसमें अपन स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर है आपके, कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है कौन सा इनमें से। तो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें है आपके पवित्र। क्या है? पवित्र शब्द आपके स्वर संधि का उदाहरण है। किस संधि का है? स्वर संधि का उदाहरण है। कैसे है? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस इत्र क्या होगा? क्या होगा? पो प्लस इत्र होगा। ठीक है। ऐसे ही नीरस, नीरस किसका है? विसर्ग संधि का। नी प्लस रस क्या बनेगा आपके? नी प्लस रस। नेक्स्ट पुरस्कार क्या बनेगा आपके? पुर प्लस कार क्या बनेगा? पुर प्लस कार। ये भी आपके विसर्ग संधि का है। पुर प्लस कार। ऐसे ही आपके अंतोत्वगत्वा, अंततो गत्वा यह आपके आएगा विसर्ग संधि। ये भी अंत अंत अंतत, ठीक है, फिर विसर्ग संधि, फिर प्लस में गत्वा। तो ये आपके बाकी तीन ऑप्शन आपके किसके हैं? विसर्ग संधि के। और पवित्र क्या है आपका? स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत है, इनमें से असंगत बताना है आपको। असंगत कौन सा है? तो चंद्र के समान मुख क्या कहलाता है? चंद्रमुख। सही बात है। आप पर बीती, आप बीती सही है। जितना शीघ्र हो सके, तो ये आपका गलत है। यहाँ पे आएगा यथाशीघ्र। क्या आएगा इसका? यथा शीघ्र। यथाशीघ्र आएगा इसका। ठीक है। क्या आएगा? यथाशीघ्र। और यथाशीघ्र में आपके कौन सा समास है? अव्ययी भाव। कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव समास। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? जितना शीघ्र हो सके का मतलब होता है यथाशीघ्र, इसलिए गलत है। माल को ढोने वाली गाड़ी क्या कहलाती है? मालगाड़ी। ठीक है। तो इसमें कौन सा समास आ जाएगा? मालगाड़ी में तत्पुरुष समास। ठीक है। क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास। और चंद्र के समान मुख में चंद्रमुख, ये कौन सा आ जाएगा आपके? क्रमधारय समास। दोनों पद एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जिसमें क्रमधारय समास। और नेक्स्ट है आपका आप बीती। तो आप बीती में भी आपके तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है। तो इनमें से आपको उपसर्ग बताना है कि कौन से में सही उपसर्ग है। तो आपके है पहला प्रेरणा। प्रेरणा में सही है। प्रेरणा में क्या आएगा? प्रे प्लस एरणा। क्या आएगा? प्रे प्लस एरणा आपका ये सही है। पर्याप्त में परि उपसर्ग, पर्याप्त में परि उपसर्ग ये भी सही है आपका। ठीक है। इसमें भी क्या आएगा? परि प्लस आप्त। क्या आएगा? परि प्लस आप्त। नेक्स्ट अध्यात्म में अधि उपसर्ग। तो ये आपके अध्यात्म भी सही है। इसमें क्या आएगा? अधि प्लस आत्म। क्या आएगा? अधि प्लस आत्मा आएगा। इसमें अधि प्लस आत्मा जाएगा। और नेक्स्ट आपका अभ्यास में अ उपसर्ग। तो इसमें आएगा अभि प्लस आयास। क्या आएगा इसका? अभि प्लस आयास। क्या आएगा? अभि प्लस आयास। तो आपका ये गलत हो गया। तो अभ्यास में अ उपसर्ग है, ये गलत बात है। ठीक है। क्या आएगा इसमें? अभि प्लस आयास। नेक्स्ट निम्नलिखित में से पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा है? निम्नलिखित में से पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा है? कौन सा नहीं है? तो आपके इसका आंसर आएगा किसलय। क्या आएगा? किसलय। तो किसलय का मतलब क्या होता है भाई? किसलय का मतलब होता है कोमल पत्ता। क्या होता है? कोमल पत्ता। तो आपके पुष्प के कौन कौन से होते हैं? पुष्प यानी फूल, प्रसन्न, सुमन, कुसुम और आपके मंजरी, ऐसे ये आपके पुष्प के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द पुत्र के पर्यायवाची हैं? इनमें से कौन सा बताना है अपन को जो पुत्र के पर्यायवाची सभी शब्द। देखो पुत्र के पर्यायवाची आपके तनय नंदन है। तो पहला ऑप्शन ही आपका आ जाएगा इसमें सही है। पहला ऑप्शन तनय नंदन। ठीक है। अंगज आपका पुत्र का होता है लेकिन बल्लभ नहीं होता। ठीक है।
आपके तरुण, तरुण का मतलब होता है आपके तरुण का मतलब युवक, युवा, जवान होता है। और आत्मज का मतलब होता है आपके पुत्र, बेटा। तो यहाँ पे आत्मज का मतलब भी बेटा है, और वत्स का मतलब भी क्या होता है, बेटा। लेकिन एक एक वर्ड है, और ऊपर तनय और नंदन का मतलब बेटा ही होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बेटा। तो आपके पहला ऑप्शन सही रहेगा। बल्लभ का मतलब होता है, बल्लभ का मतलब होता है मित्र, यार, प्यारा, मासूक, ये होता है बल्लभ का मतलब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अपन। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची क्या है। सूर्य का पर्यायवाची, तो सूर्य का पर्यायवाची अपने स्पष्ट दिख रहा है, मार्तंड। क्या है सूर्य के पर्यायवाची, मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य के पर्यायवाची होते हैं रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर, मार्तंड, मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली, ये सब क्या होते हैं, सूर्य के पर्यायवाची शब्द। तो आपके तारिणी किसको बोलते हैं, तारिणी बोलते हैं आपके नाव को। किसको बोलते हैं, नाव को तारिणी बोलते हैं। और केतु किसको बोलते हैं, केतु बोलते हैं आपके ध्वजा, झंडा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, झंडा को केतु बोलते हैं। हिरण्य बोलते हैं आपके जंगल को, जंगल को क्या बोलते हैं, हिरण्य बोलते हैं। और कनक को भी बोलते हैं, सोना को भी बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं, सोना या कनक को भी क्या बोलते हैं, हिरण्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अपन। निषिद्ध का विलोम है, निषिद्ध का इनमें से विलोम शब्द कौन सा है, निषिद्ध का। तो निषिद्ध का मतलब विलोम शब्द बताना है आपको, निषिद्ध शब्द का विलोम शब्द बताना है। कौन सा शब्द निषिद्ध का होएगा, तो यह होएगा आपके विहित। क्या होएगा, निषिद्ध का विहित शब्द होगा, विहित। विहित आंसर हो जाएगा आपके। तो आपके निषिद्ध का विलोम शब्द हो गया विहित। तो संलिप्त का क्या होगा, निर्लिप्त। क्या होगा, निर्लिप्त, निर्लिप्त, निर्लिप्त होगा। ठीक है, निर्लिप्त होगा। और स्वीकृत का क्या होगा, अस्वीकृत। क्या होगा, अस्वीकृत। और आपके प्रसिद्ध का क्या होगा, आपके प्रसिद्ध का विलोम शब्द होगा कुख्यात। ठीक है, प्रख्यात तो मतलब कुख्यात हो जाएगा, अप्रसिद्ध भी हो जाएगा। कौन सा शब्द क्रस का विलोम शब्द है, तो आपको क्रस का विलोम शब्द बताना है। तो आपको क्रस का मतलब आना चाहिए। तो क्रस का मतलब क्या होता है, दुबला पतला। क्या होता है, क्रस का मतलब होता है दुबला पतला। ठीक है, तो जब दुबला पतला इसका होता है तो एक इसका आएगा विलोम शब्द होगा स्थूल। स्थूल का मतलब होता है भारी, विशालकाय। ठीक है, और आपके तनु का होता है पृथु। तनु का क्या होता है, तनु का होता है आपके पृथु। क्या होता है, पृथु। और उग्र का क्या होता है, सौम्य। उग्र का क्या होता है, उग्र का आपके क्या होता है, सौम्य। नेक्स्ट, किस अनेकार्थक शब्द के सभी अर्थ सही है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से शब्द के सभी अर्थ सही हैं। तो आपके इसमें आपके ऑप्शन आ जाएगा इसमें 9, 9 नहीं, इसमें आएगा आपके कंधा। अंश का दंड का मतलब जुर्माना, भूमि गलत है। अंश का मतलब कंधा और भाग, तो इसमें आपका अंश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंश आ जाएगा। अंश, कंधा और भाग, अंश का सही है दोनों ही, कंधा और भाग पर्यायवाची है। भूत का मतलब अतीत होता है, लेकिन भूत का मतलब राख नहीं होता। ठीक है, इसमें ये है। दंड का मतलब जुर्माना होता है, लेकिन भूमि नहीं होता। ठीक है, पक्ष का मतलब किनारा होता है, लेकिन पंख नहीं होता। तो आपके मैं आपको बता देता हूँ, पक्ष का मतलब पंख तो होता है, सॉरी, पक्ष का मतलब पंख होता है, लेकिन किनारा नहीं होता। तो आपके भूत के पर्यायवाची मैं बता देता हूँ आपको। भूत के पिशाच, शैतान, भूतकाल, अतीत, प्रेत, ये होते हैं भूत के। और राख के आपको मैं बता देता हूँ, राख के पर्यायवाची क्या होते हैं। राख के पर्यायवाची होते हैं आपके रज होता है, अवरट होता है, विभूत होता है, और दग्ध होता है। दंड के पर्यायवाची मैं बता देता हूँ आपको। दंड के होता है सजा, जुर्माना, प्रतिफल, और अंततः। ठीक है, और भूमि के बता देता हूँ मैं आपको। भूमि को बोलते हैं धरा, इला, धरणी, ये भूमि के होते हैं। और अंश का होता है अंग, भाग, हिस्सा और अवयव, जैसे कंधा। ठीक है, कंधा के होते हैं स्कंद, अंश, मोटा और खरा। पक्ष के होते हैं, पक्ष का होता है पंख, पंख होता है 15 दिन का होता है, और बल होता है पक्ष। किनारा, किनारा का होता है तट होता है, कगार होता है, पार होता है, कूल होता है। ठीक है, ये सब किसके हैं, किनारा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अपन। किस विकल्प के शब्द क्रम से कृपा और महल अर्थ के द्योतक है। तो कृपा और महल के अर्थ कौन सा शब्द बता रहा है आपको, ये बताना है, कृपा और महल। ठीक है, तो कृपा का मतलब तो किसी का प्रसाद मिल गया, और महल का मतलब प्रसाद, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है। तो ये आपके ऑप्शन आ जाएगा अंधाधुंध। ठीक है,
झूठन में आएगा ट की जगह क्या आएगा, ट आएगा। सूझबूझ में जैकी की जगह क्या आएगा, झ आएगा। और धोखाधड़ी में धोखा की जगह क्या आएगा, धोखा, इसलिए गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, मतलब अशुद्ध है। तो अशुद्ध शब्द बताना है आपको। तो इसका आपका ऑप्शन होगा, सभा में लगभग 21 लोग उपस्थित थे। तो लगभग के साथ 21 फिक्स संख्या, जब फिक्स संख्या दे रखी है तो उसमें 21 लोग क्यों आएंगे भाई? सभा में जब लगभग 21 लोग उपस्थित थे, तो सभा में लगभग 21 लोग उपस्थित थे, तो लगभग नहीं आएगा ना इसमें, या तो 21 ही आएगा या लगभग ही आएगा। तो इसलिए भाई 21 के समथिंग कुछ और संख्या होती तो वो अलग थी, जब इन्होंने फिक्स ही बता दिया तो फिर उसको लगभग क्यों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? मितभाषी, मितभाषी का मतलब कम बोलने वाला। क्या होता है मितभाषी का मतलब? जो कम बोलता हो, और जो मीठा बोलता है उसको बोलते हैं मृदुभाषी। क्या बोलते हैं? मृदुभाषी। क्या बोलते हैं? मृदुभाषी। और जो कम बोलता है उसको बोलते हैं मितभाषी। नेक्स्ट, और जो ज़्यादा बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं उसको? वाचाल। जो ज़्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं? वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी दशा या बुराई या दोष को देखकर अनुत्साह, रुचि या खिन्नता का भाव प्रकट करने वाला सार्थक शब्द कौन सा है इनमें से? अपनी दशा या बुराई या दोष को, आती को देखकर अनुत्साह, रुचि में खिन्नता का भाव, तो ये होगी आपके ग्लानि के लिए। ग्लानि का मतलब किसी चीज़ से पश्चाताप होना। क्या होना? पश्चाताप होता है ना, तो उसको कहते हैं ग्लानि। और आपके एक होती है व्रीडा। व्रीडा का मतलब होता है लज्जा। क्या होता है इसका मतलब? लज्जा। ठीक है। घृणा मतलब नफरत। और एक होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है निंदा करना, किसी चीज़ की निंदा करना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ग्लानि। मतलब रुचि और खिन्नता होती है ना अपन को बुराई में, दोष को देखकर, तो उसको अपन कहते हैं ग्लानि महसूस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, पानी में आग लगाना मुहावरे का सही भावार्थ क्या है? पानी में आग लगाना मुहावरे का सही भावार्थ बताना है आपको। ठीक है। अब इनमें से पानी में आग लगाना मुहावरे का सही भावार्थ बताना है, तो आपके इसमें ऑप्शन आएगा, जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहाँ भी झगड़ा करवा देना। तो ये आपके आंसर आएगा। तो मतलब पानी में भी आग लगा देना, तो ये इसका आपका आंसर है। नेक्स्ट, हमारी बिल्ली और हमी से ही म्याऊं लोकाक्ति का उपयुक्त भावार्थ क्या होगा? तो वो ही है, सहायता करने वालों को ही डराना धमकाना। ये क्या कहलाती है? हमारी बिल्ली और हमसे ही म्याऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्त्री उपयोगी की संधि कौन सी है? तो स्त्री प्लस उपयोगी की इसकी है, पहला ही ऑप्शन आएगा आपके, स्त्री प्लस उपयोगी। क्या आएगा? स्त्री प्लस उपयोगी। मतलब इसमें कौन सी संधि आएगी आपके? यण संधि आएगी। कौन सी संधि आएगी? यण संधि आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें ई और ऊ मिलकर क्या बन रहे हैं? ये, तो इसलिए क्या आएगी? यण संधि। नेक्स्ट, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। यण स्वर संधि से मतलब यण संधि जिसमें नहीं है वो बताना है। तो आपको इसमें आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? स्वाधीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्वाधीन। क्यों आएगा भाई? स्वाधीन का संधि विच्छेद होता है स्व प्लस अधीन। मतलब इसमें क्या कौन सी संधि है? ए और ए मिल के आ हो रहा है, तो क्या है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि है इसमें? दीर्घ संधि है इसमें। कौन सी? दीर्घ संधि। बाकी स्वागत का होता है सु प्लस आगत, स्वस्ति का होता है सु प्लस अस्थि, और स्वल्प का होता है सु प्लस अल्प। ठीक है, तो बाकी में कौन सी है? यण संधि, और एक सिर्फ इसमें है स्वाधीन में कौन सी है? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है। क्रमधारय समास का उदाहरण पहले हमको आना चाहिए, क्रमधारय समास कौन सा होता है। ठीक है, तो कौन सा क्रमधारय समास वो होता है जिसमें एक पद विशेषण हो, प्रथम पद विशेषण दूसरा विशेष्य होता है, या प्रथम पद उपमान और द्वितीय पद उपमेय होता है, उसको क्या कहते हैं हम? क्रमधारय समास। क्या कहते हैं? क्रमधारय समास। तो बताओ, जैसे कौन सी विशेषता बता रहा है? भैया की कैसी विशेषता है? छोट भैया। मिर्च कैसी है? काली। मानस कैसा है? भला। तो ये तीनों में कौन सा है? क्रमधारय समास। कौन सा है? क्रमधारय। एक ये है सरासर, इसमें नहीं है। ठीक है, सरासर में कौन सा है? तो आपको बताना है। कंटिन्यूली वर्ड आ रहे हैं, दो वर्ड सेम सेम वापस रिपीटेड हो रहे हैं, तो ये आएगा आपके अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी
अव्ययी भाव समास कौन सा आएगा? अव्ययी भाव समास, जिसमें प्रथम पद प्रधान हो। अब नेक्स्ट आपके बहुब्री समास, कौन सा? बहुब्री समास का उदाहरण बताना है इनमें से। अब पहले हमको ये पता होना चाहिए बहुब्री समास किसे कहते हैं। तो बहुब्री समास है जिसमें प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों की प्रधानता न होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है ना, उसको कहते हैं बहुब्री समास। जिसमें अद्वितीय नाम आता है, जिसे भगवानों के नाम आते हैं। तो एक ही वर्ड अपने पास पद्मनाभ, क्या है? पद्मनाभ। इसमें क्या आएगा आपके? क्या आएगा? बहुब्री समास। क्या आएगा? बहुब्री समास आएगा। और रसोई घर, रसोई के लिए घर, क्या आ गया? तत्पुरुष समास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, क्या आ गया? तत्पुरुष समास। यथा विधि, यथा विधि के अनुसार, विधि के अनुसार काम होता है, उसको कहते हैं यथा विधि। तो उसमें आएगा आपके अवयव, अवयवी, अव्ययी भाव। कौन सा आएगा? अव्ययी भाव समास। कौन सा होगा? अव्ययी भाव। इसमें यथा क्या है? अव्यय, मतलब उपसर्ग आए ना पहले, तो उसमें अव्यय का जहाँ पे यूज होता है वो भी अव्ययी भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऐसा विकल्प बताना है आपको जिसके सभी शब्दों में क्या, किसका प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग। तो ये आपके आएगा उल्लेख प्लस उद्घाटन। उल्लेख को भी बोलेंगे उत प्लस लेख, और उद्घाटन को बोलेंगे उत प्लस घाटन। क्या बोलेंगे? तो इन दोनों में कौन सा आ रहा है? उत उपसर्ग आ रहा है। कौन सा आ रहा है? उत उपसर्ग। बाकी में नहीं है। उज्ज्वल में है, इधर अभ्यागत में है। उज्ज्वल में है, अभ्यागत में है, और इधर स्वत में होगा, लेकिन बाकी वर्ड में नहीं है ना। तो दोनों उपसर्ग में ढूंढना है आपको। नेक्स्ट, मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। मान, तो मान प्रत्यय से आपको शब्द बताना है कौन सा निर्मित नहीं है। तो यह आपका आएगा सम्मान। क्या आएगा? स सम प्लस मान। क्या आएगा? ये सम प्लस मान। तो आपके मान क्या बनेगा? यहाँ पे मूल शब्द बनेगा। क्या बनेगा? मान मूल शब्द बन जाएगा, और इसका उपसर्ग बन जाएगा। उपसर्ग प्लस मूल शब्द आ रहा है, इसलिए इसमें क्या नहीं है? प्रत्यय नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास? सम्मान। बाकी विद्यमान, विराजमान, यजमान इन सब में है। नेक्स्ट, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। तो वही क्वेश्चन वापिस आ गया। अब इसमें उपसर्ग है, समझ गए? बे, कार तो है लेकिन उसके आगे क्या है? बे। तो बे क्या आएगा यहाँ पे? उपसर्ग। और कार क्या है? मूल शब्द। क्या है? कार मूल शब्द है। कार क्या है? मूल शब्द। इसलिए कार क्या बन जाएगा? इसमें कार प्रत्यय नहीं है, ध्यान रखना। स्वर्णकार में है, कुंभकार में है, नाटककार में है, लेकिन बेकार में नहीं है। नेक्स्ट, हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से बताना है आपको, चार ऑप्शनों में से हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन से में नहीं है। तो हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है? तो हाथ का पर्यायवाची शब्द आपका इसमें है दसन। क्या है? दसन। दसन का पर्याय मतलब होता है दांत। क्या होता है? दांत होता है दसन का मतलब। पाणी, हस्त और दस्त, ये तीनों सभी इनका मतलब होता है हाथ। क्या होता है इनका मतलब? हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत विलोम युक्त विकल्प है। इनमें से असंगत विलोम, विलोम शब्द है एक दूसरे के, ये ठीक है? क्या है? विलोम शब्द। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा गलत है मतलब। तो मैं, श्री गणेश इति श्री सही है। श्री गणेश का मतलब शुरू करना, और इति श्री का मतलब भी शुरू करना। सूरवीर, ये आपके गलत ऑप्शन है, ठीक है? सूर का मतलब भी महान होता है, मतलब अच्छा योद्धा, और वीर का मतलब भी योद्धा ही होता है। और मर्शन और रुक्ष, आपके दो वर्ड आए हैं ये, मर्शन और रुक्ष। मर्शन का मतलब होता है मुलायम। क्या होता है? मुलायम। मर्शन का मतलब मुलायम, और रुक्ष का मतलब होता है सूखा। तो ये भी एक दूसरे के विलोम शब्द है। और अनिवार्य और निवार्य, ये भी एक दूसरे के विलोम शब्द है। निवार्य का मतलब जरूरी नहीं, और अनिवार्य का मतलब जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वार्थ का विलोम शब्द बताना है आपको, ठीक है? क्या बताना है? स्वार्थ का विलोम शब्द बताना है आपको। इसमें से स्वार्थ का विलोम शब्द कौन सा है? तो स्वार्थ का विलोम शब्द आपको बताना है कर्तार्थ, अन्यार्थ, हितार्थ और परमार्थ। तो इसका होगा आपके परमार्थ। क्या होगा? परमार्थ। स्वार्थ का मतलब खुद के लिए, परमार्थ यानी मतलब दूसरों की सेवा के लिए। नेक्स्ट, द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। द्विज शब्द का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है ये बताना है। द्विज का मतलब दो बार जन्म लेने वाला। तो इनमें से आपके कौन सा सब अर्थ नहीं है द्विज शब्द के लिए? तो ये आपके आ जाएगा इसमें दुबला। क्या जाएगा? दुबला। ब्राह्मण का मतलब द्विज होता है, दांत का मतलब द्विज होता है, और पक्षी का मतलब भी द्विज होता है। और बता देता हूँ मैं द्विज के आपको पर्यायवाची शब्द। ब्राह्मण होता है, दांत होता है, पक्षी होता है, रदन होता है, पतंग होता है, सूर्य और चंद्रमा भी द्विज शब्द के हैं। नेक्स्ट,
चतुष्पद और चतुष्फथ का सही चौराहा सही अर्थ है, तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपके। भाई 4 पैरों वाला चतुष्पद हो गया, ठीक है, 4 पैरों वाला, और चतुष्पथ का मतलब हो गया चौराया, ठीक है, क्या हो गया, चौराया। बाकी में ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकाक्ति का निकटतम अभिपार्य बताना है आपको। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसका है आपके प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। क्या नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये है इसका। शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द बताना है आपको, इनमें से कौन सा, तो तदुपरांत, धुरंधर, छद्मोत्कर्ष, श्रृंगार, तो इनमें से कौन सा शब्द आपके सही है, सही तरीके से कौन सा शब्द लिखा हुआ है ये आपको ही बताना है। तो धुरंधर, धुरंधर गलत है कि सही है ये बताओ। धुरंधर किसने कहा, धुरंधर गलत है, तो तदुपरांत आपके सही ऑप्शन है, ठीक है। इसमें से कौन सा आएगा आपके, तदुपरांत सही ऑप्शन है। धुरंधर में आपके ध आएगा, ध की जगह क्या आएगा, ध आएगा, ठीक है। और चरमोत्कर्ष में ऐसे आएगा चरम, ठीक है, चरम ऐसे आएगा। उस श्रृंगार में नीचे श्री, श्री के आगे नीचे ऐसे लगेगा, ठीक है, तो ये श्रृंगार जब बनेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाक्य क्वेश्चन अपने पास, अशुद्ध वाक्य नहीं है, इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य नहीं है ये बताना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है इनमें से, अशुद्ध वाक्य नहीं है मतलब शुद्ध वाक्य बताना है। क्या बताना है, अशुद्ध वाक्य है, नहीं अशुद्ध वाक्य नहीं मतलब शुद्ध बताना है। तो कौन सा क्वेश्चन होगा इसमें, फर्स्ट होएगा आपके, क्या होएगा, फर्स्ट, फल पका होना चाहिए, क्या होना चाहिए। बाकी इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है, तो एक के साथ फिर पुस्तकें नहीं आएगी ना, तो क्या हो जाएगा, गलत। हम देश के लिए जान पर कुर्बान, जान पर कुर्बान नहीं आएगा, ये गलत है। उसके मन की था का पता नहीं चलता, तो मन की था मतलब सीमा, था का मतलब होता है सीमा, क्या होता है, सीमा या हद, तो बाकी सब गलत, तो क्या हो जाएगा, फल पका होना चाहिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इन चारों में से बताना है आपको, अशुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो मेले में यात्रियों का तांता बंधा था, गले में परिधानता की, ये देखो गले में परिधानता की, बेड़िया गले में थोड़ी बनती है, तो ये गलत है। कृषि हमारे अर्थव्यवस्था का आधार है, तो इसमें से आपको अशुद्ध वाक्य बताना है, बस ये पहला ही तो यही तो हो गया ना, गले में परिधानता, बाकी सब सही है। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, मेले में यात्रियों का तांता बंधा था, ठीक है। नेक्स्ट, भाववाच्य का उदाहरण है, भाववाच्य का उदाहरण, भाव किस में प्रकट हो रहा है, तो ये फोर्थ आंसर हो जाएगा आपके। वहाँ कैसे बैठा जाएगा, मतलब भाव बता रहा है कि बैठा नहीं जाएगा, ठीक है। चोर पकड़ा गया, ये क्रम है। डोली एक अमराई में उतराई गई, कपड़ा सिया जाता है, ये नहीं है, मतलब खुद इंसान के भाव कैसे प्रकट हो रहे हैं, तो उसमें आएगा आपके ये, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपके वहाँ कैसे बैठा जाएगा। नेक्स्ट, जिनकी आशा न की गई हो, वाक्य के सार्थक शब्द बताना है। जिसकी आशा नहीं है, जैसे वोट अपन देते हैं कभी कभी और चुनाव में कोई जीत जाता है तो उसको कहते हैं अप्रत्याशित, मतलब जिसकी आशा नहीं थी वो जीत गया। नेक्स्ट, जिसका अनुभव किया गया हो, वाक्य के लिए सार्थक शब्द है। अनुभव किया गया हो तो वो होएगा आपके अनुभूत, क्या होगा, जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए आएगा अनुभूत। नेक्स्ट, किसी हुए उपकार को न मानने वाला, तो ये आपके दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है कर्तज्ञ और एक होता है कृतज्ञ। कर्तज्ञ का मतलब होता है किसी उपकार को मानने वाला, कि हाँ भाई ये उपकार किया है तुमने, और एक होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ होता है जो उपकार को नहीं मानता, उसको क्या कहते हैं अपने, कृतज्ञ, क्या कहते हैं, कृतज्ञ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। कुलंगार, जो कुल का नाश करता है उसको कहते हैं कुलंगार। नेक्स्ट, दैवीय या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरे जीभ पर रिक्त स्थान हेतु, अब जीभ के बाद में इन्होंने रिक्त स्थान दिया है, ठीक है, क्या दिया है, जीभ के बाद में इन्होंने क्या दिया है, रिक्त स्थान। तो जीभ पर, रुको एक मिनट वापिस, जीभ पर बसना क्या है, जीभ पर बसना मुहावरे में क्या आएगा, बीच में यहाँ पे क्या आएगा, तो यह आएगी आपके जीभ पर सरस्वती बसना, क्या आएगा, जीभ पर सरस्वती बसना, यह आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरादी का कांट कांटे से ही कटता है, क्या है, खरादी का कांट कांटे से ही कटता है, तो इसमें आपके क्या आंसर आएगा,
मतलब यह आएगा आपके काम करने से ही काम समाप्त होता है। यह आएगा खरादी का काट कांटे से ही कटता है। तो यह आएगा काम करने से ही समाप्त होता है, ऐसे बिना कहने से काम नहीं होता। नेक्स्ट, अति प्लस उक्ति की संधि है। अति प्लस उक्ति की आपको संधि बतानी है। अति प्लस उक्ति, क्या अति प्लस उक्ति का संधि बताना है। तो ये आपके हो जाएगा अत्युक्ति। क्या बन जाएगा? अत्युक्ति बन जाएगी। तो कौन सी संधि आएगी? वही ई प्लस उ क्या बनेगी? यण संधि बनेगी। क्या बनेगी? यण संधि। नेक्स्ट, नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त सामासिक पद बताना है आपको। नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त सामासिक पद बताना है। तो नटों में श्रेष्ठ होता है नटेश्वर या फिर होता है नटेश। तो वो नटेश ऑप्शन में है नहीं, तो क्या आएगा? नटेश्वर, या तो होगा नटेश्वर या होगा नटेश। तो अब इनमें कौन सा आएगा? इसमें भाई नटेश्वर या नटेश है, तो उसके लिए बात आ रही है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा समास आएगा ये बताना है आपको, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। सु उपसर्ग का उदाहरण कौन से में नहीं है, आपको ये बताना है। इसमें सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है ये बताना है आपको ना, इसमें 41 में। तो आप देख लो कौन से में है। सुप्लस स्वस्थ सही है, ठीक है। सौजन्य ये गलत आएगा आपके, ठीक है। क्या आएगा इसमें ऑप्शन? क्या आ जाएगा आपके पास? ये सौजन्य। क्या आ जाएगा? सौजन्य, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये वो अलग ही ऑप्शन है। स्वल्प स्वल्य, तो इसका हो जाएगा सु प्लस लय। क्या हो जाएगा? सु प्लस वलय, सु प्लस अलय हो जाएगा। सु प्लस अलय, सूक्ति सु प्लस उक्ति, ठीक है। स्वस्थ सु प्लस अस्त, सु प्लस अस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सु प्लस अस्त। तो आपके सौजन्य ऑप्शन। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची आपको होता है सुधा होता है, पीयूष होता है, अमीय होता है, ठीक है, सोम होता है, लेकिन व्योम रस नहीं होता। क्या नहीं होता? व्योम रस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? व्योम रस। नेक्स्ट, असंगत विलोमता है इनमें से। विलोमता जिसको असंगत मतलब गलत है इनमें से कोई सी एक, तो वो आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा आएगा? विख्यात यानी प्रसिद्ध और प्रख्यात यानी भी प्रसिद्ध, तो ये दोनों एक जैसे वर्ड है, तो ये गलत हो जाएगा। स्याह मतलब काला और सफ़ेद, ठीक है। मैत्री यानी मित्र मित्री हो गया। विधि यानी कानून, निषेध यानी निषेध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपके अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है। अक्ष शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। अक्ष का आँख होता है, ठीक है, आँख होता है, पासा होता है, धुरी होती है, दृष्टि होती है, किला होता है। तो आपके इनमें से कौन सा आ जाएगा कि आपके पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? आपके है, आपके पास पासा है, ठीक है, सॉरी, आपके पास पासा है, ठीक है, पहिया होता है, धुरी होती है, लेकिन क्या नहीं होता? चावल। तो अक्ष का मतलब क्या नहीं होता? चावल। नेक्स्ट, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है। इनमें से कौन सा अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है? तो अशुद्ध शब्द बताना है आपको इनमें से। तो आपके इसमें ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। दारू का मतलब शराब होता है, सही बात है, लेकिन दारू का मतलब दवा नहीं होता, ठीक है। प्रसाद का मतलब महल होता है, प्रसाद का मतलब कृपा होता है, सही है। नीरा, नीरा का मतलब होता है बिल्कुल निपट, ठीक है। और नीरा एक होती है दारू होती है पीने की, उसको बोलते हैं ताड़ी। क्या बोलते हैं? ताड़ी, ठीक है। नियत, एक नियत होती है जिसको नियुक्त कहते हैं। नियत मतलब नियुक्त करना। नियत एक नियत होती है अपनी भावना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, आहूत, आहुति और आहूत का सही अर्थ बताना है आपको। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। आहुति का मतलब तो होता है हवन सामग्री, हवन नहीं होता, हवन सामग्री होता है। और आहूत का होता है बुलाना, किसी चीज, किसी को बुलाना, ठीक है। तो नेक्स्ट, अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये आपके इसमें आएगा वेतनिक। इसमें वे के डबल मात्रा लगेगी, ठीक है। क्या आएगा? वेतनिक। अशुद्ध शब्द है ये। स्वादिष्ट सही है, ठीक है। ऐच्छिक सही है, कवयत्री भी सही है। कवियत्री, कवयत्री सही बात है, कवयत्री सही वर्ड है, ठीक है, कवयत्री सही है। नेक्स्ट, वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है? तो इसमें आएगा आपके एक लेखक के सभी ग्रंथों को प्रकाशन एक जिल्द में करते हैं, उसको आत्मकथा नहीं कहते भाई। उसको आत्मकथा तो खुद के द्वारा लिखी हुई स्टोरी को कहते हैं आत्मकथा, ठीक है।
तो ये सभी ग्रंथों को तो ग्रंथावली कह सकते हैं। नेक्स्ट, साथ अध्ययन करने वाले को स्वाध्यायी कहते हैं, सही बात है। जो मापा ने गए हो अमित कहते हैं, सही बात है। एक ही प्रकार की 50 चीज़ों का संग्रह करते हैं उसको कहते हैं पंचांशिका। पंचांशिका, पंचाशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचाशिका। नेक्स्ट, कम खर्च करने वाले को कहते हैं, कम खर्च करने वाले को कहते हैं मितव्ययी। क्या कहते हैं? कम खर्च करने वाले को मितव्ययी। ये पेपर है राजस्थान हाईकोर्ट ने जो एलडीसी का पेपर लिया था 13 मार्च 2022 को, वो पेपर है जो एग्ज़ाम रद्द हो गई, उसके एग्ज़ाम अब वापस लगेगी, जो कि 12 मार्च और 12 मार्च को है और 19 मार्च को है। तो सभी भाई बहन देख ले एक बार अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी के लिए उपयुक्त शब्द है। तो अपमान का तो उपहास, उपहास मतलब मजाक करते हैं ना अपन, क्या मजाक, मजाक में, तो वो जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी के लिए क्या आएगा? उपहास शब्द कहेंगे। ठीक है। विनोद का मतलब भी, विनोद का मतलब होता है आनंद करना। ठीक है। व्यंग्य का मतलब होता है कटाक्ष करना। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपके हिंदी खत्म हो गई है तो अभी इंग्लिश के क्वेश्चन चलेंगे 51 से 100 तक इंग्लिश के क्वेश्चन। तो इंग्लिश का है, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ठीक है। इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपके सुटेबल होगा अंडरलाइन वर्ड के लिए, अंडरलाइन हो रहा है ना उसके लिए। लास्ट संडे वी वेंट टू द जू। तो लास्ट संडे की बात हो रही है, तो सही बात है, लास्ट संडे की बात हो रही है तो पास्ट टेंस की बात होगी तो वेंट सही है। ठीक है। वेंट वर्ब की क्या है? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म में आएगी तो इसमें क्या आएगा? नो इम्प्रूवमेंट। क्या आएगा? नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट, वहन, इसमें भी करेक्ट ऑप्शन चुनना है खाली स्थान पे। वहन ए किंग डाइज हिज सन इज द। अब इसमें इसकी जगह पे क्या आएगा भाई? जब किंग मर जाएगा तो उसके बाद में उसका सन क्या करेगा? उसको हायर करेगा। ठीक है। हायर मतलब क्या बनेगा? उत्तराधिकारी। क्या बनेगा? उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है। तो हायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन के साथ ये खालिस्तान को सेलेक्ट करना है। नाइदर ऑफ द टू बुक्स, नाइदर ऑफ द टू बुक्स, तो आपको नाइदर ऑफ द टू बुक्स के बाद में खालिस्तान है, फिर फाउंड और यूजफुल है। तो आइदर, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ और एवरी वन ऑफ, इन सब के बाद में अगर तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है, इन सब के बाद में क्या आती है? प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है, PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है। तो उसके बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का। तो क्या आएगा? वोज। क्या आएगा? वोज। नेक्स्ट, फिर खालिस्तान में भरना है अपन को। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल। मैन फियर डेथ, मैन फियर डेथ, तो इसके बाद में मैन फियर डेथ, मैन मतलब लोग मृत्यु से डरते हैं, तो डेथ क्या होगी? एक ये एक तरीके की क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में आपके कोई आर्टिकल नहीं आता। क्या नहीं आता? कोई भी आर्टिकल नहीं आता। तो इसमें क्या आएगा आपके? फोर्थ। क्या आएगा? फोर्थ। नेक्स्ट, ही लुक्ड ऑफ द आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, तो इसमें आपको करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। क्या बताना है? पैसिव वॉइस। ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, तो लुक्ड क्या है? इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो आपको बी प्लस वर्ब की, क्या बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, जो भी पास्ट टेंस वाली। तो पास्ट टेंस वाले आपके दो ही ऑप्शन है, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ में पहले चिल्ड्रन आएंगे क्योंकि सब्जेक्ट पहले, बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पहले लाना है अपन को। तो क्या आ जाएगा आपके ऑप्शन? चिल्ड्रन वर लुक्ड आफ्टर। क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन वर लुक्ड आफ्टर। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन वेयर द प्रीफिक्स मिस, मतलब प्रीफिक्स चूज करना है। मिस के बाद में क्या आएगा? मिसडीड आएगा, मिसलीड, मिसजज और मिसेज। तो ये आपके इसमें रोंगली, इज रोंगली यूज, जो गलत है इनमें से कौन सा रोंगली यूज्ड है? तो इनमें से गलत कौन सा है? इनमें से जो इन चारों वर्ड में से मिस का जो प्रीफिक्स है, इनमें से कौन सा वर्ड गलत आपको? तो ये आएगा आपका मिसेज। इसको अपन बोलते हैं MRS, मिसेज। उसकी फुल फॉर्म होती है MISTRE
डबल एस, मिस्ट्रेस होती है, ठीक है। मिस्टर होता है, एक तो होता है मिस्टर, एक होती है मिसेज। तो मिस्टर की तो होती है एम आर डॉट, और एक मिसेज की होती है एम आर एस, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए सिनोनम, मतलब पर्यायवाची शब्द बताना है। क्या बताना है? सिनोनम यानी कि पर्यायवाची शब्द। ब्रिस्क है, तो ब्रिस्क का मतलब होता है तेज। क्या होता है? तेज। तो आपको तेज कौन सा है इनमें से? तो तेज है आपके क्विक। क्विक यानी क्या होता है? तेज। क्या होता है? क्विक यानी तेज। और रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या होता है? दर्शाना। रिफ्लेक्टिंग का मतलब किसी चीज़ को संकेत करना, दर्शाना। और एक है आपके कोरोडिंग। तो कोरोडिंग का मतलब होता है जंग लगना। कोरोडिंग का मतलब क्या होता है? CORRODING। कोरोडिंग का मतलब होता है जंग लगना। और एक होता है रिकॉन्साइल। क्या होता है? रिकॉन्साइल। तो रिकॉन्साइल का मतलब क्या होता है? समाधान, किसी चीज़ का समाधान या हल निकालना। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको फिल करनी है। द कंपनी मनी रिसेंटली, द कंपनी ब्लैंक स्थान मनी रिसेंटली। तो इसके बाद में क्या आएगा? आपको रिसेंटली आ रहा है, तो आपके पास रिसेंटली आ रहा है, तो आपकी क्या ऑप्शन आएगा? हैज या हैव आएगा। क्या आएगा? हैज या हैव आएगा, ठीक है। अब इसमें हैज बिन लोस्ट, हैज बिन लोस्ट नहीं आएगा, मतलब कंपनी लॉस में जा रही है। क्या जा रही है? हार रही है या लॉस में जा रही है। तो इसमें आपकी क्या आ जाएगा? हैज बीन लॉजिंग। क्या आ जाएगा? हैज बीन लॉजिंग। नेक्स्ट, ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक अपने जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है, उसको अपन भेजते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? राजदूत। क्या कहते हैं? राजदूत। और इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्बेसडर। क्या बोलते हैं? एम्बेसडर। नेक्स्ट, ये आपको यहाँ पे करेक्ट फॉर्म सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जो इटैलिज कर रखा है इडियम को, तो ये है बोर्न विद ए सिल्वर स्पून। बोर्न विद ए सिल्वर स्पून, तो इसका मतलब होता है आपके बोर्न इन ए वेल्थ एंड लग्जरी फैमिली में जन्म लेना। बोर्न इन वेल्थ एंड लग्जरी, ठीक है। तो इस ऐसी फैमिली में जन्म लेते हैं, उसको कहते हैं बोर्न विद ए सिल्वर स्पून। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटियलिज्ड इडियम। तो इडियम बताना है इसमें, मतलब वही मुहावरा बताना है। क्या बताना है? मुहावरा। तो ये एट डेजर्स ड्राउन, इसका मतलब क्या होता है? तनावपूर्ण संबंध होते हैं ना, उनको कहते हैं एट डेजर्स ड्राउन। तो ये आएगा आपके फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा स्ट्रैंड रिलेशनशिप। क्या आ जाएगा? स्ट्रैंड रिलेशनशिप। इनको कहते हैं अपन तनावपूर्ण, तनावपूर्ण संबंध। क्या होते हैं? तनावपूर्ण संबंध होते हैं, उनको कहते हैं स्ट्रैंड रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपने पास फिल इन द ब्लैंक। वही ब्लैंक भरना है। ही गैव ए लॉट ऑफ गुड, ठीक है। ही गैव ए लॉट ऑफ गुड। अब इसमें एडवाइस आएगा कि एडवाइस आएगा कि एडवाइसेस आएगा? तो मैं बता देता हूँ, जिसमें एडवाइस में सी आ रहा है ना, उसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? जिसमें एडवाइस है उसमें सी आ रहा है, वो होती है आपके नाउन। क्या होती है? नाउन। और जिस एडवाइस में एस आ रहा है वो होती है आपके वर्ब। क्या होती है? वर्ब। तो अब नाउन आएगा तो वर्ब आएगा लास्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा? नाउन। क्या आएगा? नाउन आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके? एडवाइस, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो बेस्ट ऑप्शन इनमें से करना है द लेटर हैव अराइव्ड बाय नाउ। तो लेटर अभी तक पहुंच जाना चाहिए था, तो पहुंच जाना चाहिए था के लिए आपके क्या आएगा? पहुंच जाना चाहिए था, तो आपके इसमें आ जाएगा शुड। द लेटर शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ। अभी तक लेटर पहुंच जाना, अब तक लेटर पहुंच जाना चाहिए था, तो शुड आ जाएगा। क्या आएगा? शुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिल इन द करेक्ट टेंस सेलेक्ट करना है। करेक्ट टेंस सेलेक्ट करना है इसमें से। अजय टू, अजय टू गुड़गांव लास्ट वीक की बात हो रही है, तो लास्ट वीक में आपको क्या सेलेक्ट करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या आएगा? ड्रोव। क्या आएगा? ड्रोव। अजय ड्रोव टू गुड़गांव लास्ट वीक टू विजिट हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। अब इसमें पैसिव वॉइस करना है आपको, ठीक है। क्या करना है? पैसिव वॉइस। तो ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। तो
इसमें लाइक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, पीपल टू कॉल, तो टू कॉल, तो इसके लिए आपको ऑप्शन आ जाएगा अपने इसमें ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर, ही लाइक्स टू बी, ये आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्या जाएगा, क्योंकि टू कॉल को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो पैसिव वॉइस में इसको टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं अपन, ठीक है। किस में कर देते हैं, इससे इसमें चेंज कर देते हैं, ठीक है, इससे इसमें चेंज कर देते हैं, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, तो करेक्ट फ्रेजल वर्ब सेलेक्ट करनी है अपन को। द मैनेजमेंट एक्सीडेड बाई आएगा कि यहाँ एक्सीडेड टू आएगा कि एट आएगा, कौन आएगा, द डिमांड्स ऑफ द वर्कर, तो एक्सीडेड बाई आएगा, इसमें क्या आएगा, एक्सीडेड बाई, तो इसका मतलब होता है स्वीकार कर लिया, मतलब के द्वारा, द मैनेजमेंट के द्वारा स्वीकार कर लिया, क्या, डिमांड्स ऑफ वर्कर, वर्कर्स की डिमांड्स को, तो इसमें आएगा स्वीकार के द्वारा स्वीकार करना, तो इसमें द्वारा स्वीकार कर लिया, किसके द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, अगर आप इसको अलग अलग लोगे ना, एक्सीडेड टू, तो इसका अलग होगा, इसका एक्सीडेड टू का मतलब होता है प्रवेश करना, एक्सीडेड ऑन इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे सहमत होना, और एक्सीडेड एट इसका मतलब अलग होता है किसी चीज़ पर, एक्सीडेड ये जैसे ऑन है ना उस पर, ऐसे पर किसी चीज़ पर, ठीक है। तो आपके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी वन नोज सुभाष बोस, सुभाष बोस को एवरी वन नोज, तो इसका आपको इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाना है, क्या बनाना है आपको, इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाता है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है इसको, आपको क्या बनाना है, प्रश्नवाचक। तो क्या बन जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसमें क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, हु डज नॉट नो, किसमें बनेगा, हु डज नॉट नो सुभाष बोस, क्या बनेगा, हु डज नॉट नो सुभाष, नो सुभाष बोस। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, ये फिर वही खालिस्तान भरना है, करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है, क्या भरना है, करेक्ट प्रीपोजिशन। आई थॉट यू वुड बी लेट फॉर डिनर, तो इसमें पहला ही ऑप्शन आ जाएगा आपके, क्या आ जाएगा, लेट फॉर डिनर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पे भी आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। द प्रिंसिपल कोल्ड, कोल्ड आउट, क्या आ जाएगा इसमें, कोल्ड आउट, कोल्ड आउट का मतलब होता है पुकारना, क्या होता है, पुकारना, जब बच्चों को पुकारते हैं। द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट हु हैड पास्ड, जो पास हो चुके हैं उनके बच्चों के नाम लिए या पुकारे, किसने, प्रिंसिपल ने। और कॉल ऑन का मतलब, कॉल ऑन होता है ये, कॉल ऑन का मतलब होता है कॉल करना, ठीक है। कॉल एट का मतलब होता है विजिट, किसी जगह पे अपन विजिट करते हैं जाके, उसको करते हैं कॉल एट। और कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड, किसी चीज़ की कॉल फॉर करते हैं, भाई हमको कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड, किसी चीज़ की हमको ज़रूरत है, कॉल फॉर। नेक्स्ट, चूज द क्लोजेस्ट एंटोनियम, मतलब विलोम शब्द बताना है आपको, क्या बताना है, विलोम शब्द एंटोनियम। तो अपरेंट, अपरेंट का मतलब क्या होता है, क्लोजेस्ट, अपरेंट का मतलब होता है जिसमें प्रकट हो जाता है ना, जो जिस चीज़ को क्या हो जाता है प्रकट, तो उसको क्या कहते हैं, प्रकट, यहाँ आर दिख जाना, तो वो क्या कहलाता है, अपरेंट। तो इसका विलोम शब्द होएगा हिडन, क्या होएगा, हिडन। नेक्स्ट, कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ ड्राइंग, तो कार्टोग्राफी कौन किस चीज़ की साइंस है, तो ये आपके हैं मैप्स की, किसकी है, मैप्स यानी नक्शों की। नेक्स्ट, सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स, राइट प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग एक तरह का होता है, प्रीफिक्स कौन सा लगेगा इनमें से, तो ये पोस्ट लगेगा, इसको क्या बनेगा, पोस्ट, पोस्ट टेन टी टी, क्या बन जाएगा, पोस्ट एंटिटी, क्या बन जाएगा, पोस्ट एंटिटी, इसको बोलते हैं भावी पीढ़ी, क्या बोलेंगे, भावी पीढ़ी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट मीनिंग, वर्ड ढूंढना है आपको, इनमें से कौन सा क्लोजेस्ट वर्ड होगा डिस्टिंक्ट के, तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, क्या होता है, अलग, और इसे अलग का ही मतलब होता है आपके डिस्क्रीट, क्या होता है, डिस्क्रीट। तो क्लोजेस्ट मीनिंग हो गया आपके, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेट वर्ब का, आपको ये इन्वेस्टिगेट कौन सा फ्रेजल वर्ब का इन्वेस्टिगेट मतलब होता है, ये होता है लुक इनटू। इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है, लुक इनटू, क्या होता है, लुक इनटू। और लुक आउट का मतलब होता है किसी चीज़ की गार्ड करना, GUARD, गार्ड मतलब सुरक्षा करना, ठीक है।
लुक ऑन मतलब होता है ध्यान देना, किसी चीज़ पे अपन ध्यान देते हैं अच्छे तरीके से तो उसको क्या कहते हैं, लुक ऑन। लुक इन का मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर देते हैं ना अपन, क्या कर देते हैं, देख कर किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर देते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसे हो रहा है, तो वो लुक इन होएगा, ठीक है। लुक आउट का मतलब क्या हो गया, गार्ड। लुक ऑन का मतलब किसी चीज़ पे फोकस करना या ध्यान देना, और लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट या जांच करना, और लुक इन का मतलब होता है एक्सप्लोर कर लेना किसी चीज़ को। नेक्स्ट, सेंटेंस हैज बिन ब्रोकन। अब 4 सेंटेंसों में तोड़ रखा है इस सेंटेंस को, तो इनमें से आपको ग्रामेटिकली इरर कौन से में है, ग्रामेटिकली इरर बतानी है कौन से में है। तो ही टोल्ड मी दैट इफ़ ही हैड टाइम, अगर उसके पास टाइम है तो ही विल बी विजिटिंग एज इज फैमिली, क्या आएगा इसमें, जब पिछले में पास्ट टेंस आ रहा था, क्या आ रहा था, पास्ट टेंस, तो ही विल बी विजिटिंग थोड़ी आएगा, गलत है ना, पास्ट टेंस से आना चाहिए, तो गलत। नेक्स्ट, यहाँ ही वुड भी आएगा, ठीक है, क्या आएगा, वुड, ही वुड विजिट, हु वुड बी विजिट। नेक्स्ट अपने यू अनलेस ही के बाद में खालिस्तान द वर्क टू माई सेटिस्फेक्शन आई शैल नॉट पे हिम फॉर इट, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाएगा उसके काम से, जब तक मैं पे नहीं करूँगा। तो इसमें क्या आएगा आपके हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही के साथ क्या आता है, हैज, क्या आता है, ही के साथ क्या आता है आपके पास, हैज आता है, क्या आएगा, हैज। तो ही हैज डन, क्या आएगा, ही हैज डन, क्या आएगा, हैज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन नाउ। तो इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, क्या बनाना है आपको, इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो ये है, एक होती है ऑब्जेक्ट के साथ, क्या ऑब्जेक्ट के साथ आती है, उसका आपको पैसिव वॉइस कैसे बनाना होता है, तो ये बना हुआ है ऑलरेडी, लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन नाउ। तो ऑब्जेक्ट दे रखा हो डायरेक्ट, तो ये आप क्या आएगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आएगा स्विच ऑन द लाइट्स नाउ, क्या बनेगा इसका, स्विच ऑन द लाइट्स नाउ, तो उसका बन जाएगा लेट द लाइट्स बी स्विच ऑन नाउ। तो ये बनता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, हाउ लकी आई एम टू हैव ए फ्रेंड लाइक यू। तो इसका आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में बदलना है, किसमें बदलना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदलना है, ठीक है। तो आपके इसमें आ जाएगा हाउ लकी आई एम टू हैव ए फ्रेंड लाइक यू, तो ये यहाँ पे वो लग रहा है, तो क्या आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड, क्या आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड, क्या आ जाएगा, सी एक्सक्लेम दैट सी वाज लकी टू हैव ए फ्रेंड लाइक मी। नेक्स्ट, या फिर बदल के देख लो, इनडायरेक्ट में SON और 1 2 3 याद हो तो, ठीक है, आई एम टू हैव, इसमें वर्ब की, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको अपन किस में बदलते हैं, सेकंड फॉर्म में, इजम आ रहा है तो उसको किस में बदलते हैं, वोजबर में, तो ये वोजबर में कर दिया चेंज। नेक्स्ट, नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी हुनर्ड। तो इसका भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, क्या बना रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें आपके कौन सा आएगा, ओनली द ब्रेव डिजर्व, ओनली द ब्रेव डिजर्व, ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी हुनर्ड, क्या आएगा, क्या आएगा, ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी होनर्ड, ये बन जाएगा आपके अफर्मेटिव। साधारण वाक्य बनाना है, यहाँ पे तो क्या था, नेगेटिव सेंटेंस था ये, इसका अपन को साधारण बनाना है। नेक्स्ट, डू यू हैव टाइम टू कंप्लीट, डू यू हैव टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक, यूज द एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। तो इनमें से डिटरमाइनर सेलेक्ट करना है आपको बेस्ट। तो डू यू हैव टाइम, टाइम क्या है, टाइम को आप गिन सकते हैं, तो किस में आएगा, टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक, तो इसमें आप क्या आएगा, इनफ टाइम, आपके पास इनफ टाइम है असाइनमेंट को करने के लिए। नेक्स्ट, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ है। तो विटिएट का आपको क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है इनमें से। विटिएट का मतलब होता है आपको दूषित करना, किसी चीज़ को आप क्या करते हैं, दूषित करते हैं, तो उसके लिए क्या आता है, विटिएट। तो इसमें आएगा करप्ट, करप्ट यानी भ्रष्ट कर देना, क्या आएगा, भ्रष्ट। नेक्स्ट, आपको इसमें क्लोजेस्ट मीनिंग फिर बताना है, मतलब कि एक तरह का सिनोनिम आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है तर्कहीन, क्या होता है, तर्कहीन, अपने मनमानी से काम करते हैं, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी। तो इसमें आपके हो जाएगा इर्रेशनल, क्या हो जाएगा, इर्रेशनल यानी कि
अप्रमेय तरीके से, मतलब एकदम उटपटांग तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें वर्ड इज, वन वर्ड बताना है, क्या है, वन वर्ड बताना है। ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टी टू सॉल्व ए डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए या सोल्व करने के लिए टू पार्टीज के लिए एक बीच में एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है, उसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं उसको, ये बताना है। तो ये आपके 4 ऑप्शन है इसमें। तो इसमें आएगा आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ, क्या कहेंगे, आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ। एक होता है ऑडिटर जो लेखा जोखा करता है, एक होता है इंसॉल्वेंट, उसको कहते हैं अपन दिवालिया, क्या कहते हैं उसको, दिवालिया, क्या कहते हैं, दिवालिया। नेक्स्ट, फिर आपको एक प्रीफिक्स बताना है, इसमें से कौन सा प्रीफिक्स इनके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ऑल द फूड क्विकली, ऑल द फूड क्विकली, फिर यहाँ पे आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, अनअपियर्ड, यहाँ पे अनअपियर्ड, डिसअपियर्ड, रीअपियर्ड। तो इसमें आएगा डिस, क्या जाएगा, डिसअपियर्ड यानी गायब हो गया। फ्रॉम द टेबल एज द चिल्ड्रन वर रियली हंग्री। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस, तो सेंटेंस को मीनिंगफुली कौन सा कंप्लीट कर रहा है इनमें से। तो आपके द इंफॉर्मेशन वाज सेंसर्ड सो दैट नो वन न्यू व्हाट एक्चुअली, क्या रियल में क्या घटित हुआ था ये पता नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि उसमें से इन्फॉर्मेशन को सेंसर्ड मतलब काट छाँट कर लिया, उसमें से काट लिए, मेन मुख्य सूचना थी उसको तो काट ली गई है, तो सेंसर्ड बोलते हैं उसको, सेंसर्ड। एक ये सेंस्योर होता है, इस सेंस्योर, ये सेंस्योर एक अलग सेंस्योर्ड होता है, इसका मतलब अलग होता है। इस सेंस्योर्ड का मतलब होता है हम किसी की जब आलोचना करते हैं, क्या करते हैं, आलोचना, तो इसमें क्या आएगा, सेंस्योर्ड। एक ये सेंसोर्ड अलग होता है। इस तीसरे नंबर का सेंसोर्ड का मतलब होता है जो आपने सेंसर लगे थे ना मोबाइल फ़ोन में सेंसर, कार में सेंसर, वो सेंसर होता है। और एंश्योर्ड का मतलब होता है सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, करेक्ट मीनिंग बताना है, ईडियम है इसमें, ये है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू क्या ईडियम, इसका मतलब बताना है आपको। आउट ऑफ द ब्लू मतलब एकदम से, अचानक से, तो इसमें वही आएगा, क्या जाएगा इसमें, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब एकदम से, अनएक्सपेक्टेडली, क्या जाएगा, अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट, पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन, अब इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, इनमें से कौन सा। तो ये जज से, अपने कानून से, कंट्री लीगल सिस्टम से रिलेटेड है, तो इसमें आपके आ जाएगा 87 में आपके, एक कंट्रीज लीगल सिस्टम यूजेज द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट टू कंट्रोल पीपल, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, एक कंट्रीज लीगल सिस्टम यूजेज द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट टू कंट्रोल पीपल। नेक्स्ट, प्रकाश, टेनिस फॉर एन ओवर, प्रकाश टेनिस फॉर, तो ये फॉर एन ओवर वैन द न्यूज ऑफ हिज सिलेक्शन कैम इन, तो 1 घंटे से वो, मतलब सिलेक्शन की बात हो गई, तो 1 घंटे से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है वो, 1 घंटे से आपके प्लेइंग कर रहा है, क्या कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है, मतलब प्रैक्टिस के लिए क्या कर रहा है, प्लेइंग। नेक्स्ट, हैड बीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैज बीन या हैव बीन आना चाहिए था, लेकिन हैड बीन आएगा, क्यों, क्योंकि जब बात सिलेक्शन की हो चुकी है तो फॉर एन ओवर की बात हो रही है, तो 1 घंटे से हैड बीन कर रहा है और फिर प्लेइंग भी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द पैसिव सेंटेंस फॉर आई वांट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस, तो इनमें से पैसिव सेंटेंस बताना है, इनमें से कौन, आई वांट एवरीबडी, आई वांट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड, तो वही टू अंडरस्टैंड को क्या किस में बदलेंगे, टू बी अंडरस्टैंड में, किस में बदलेंगे, तो आपके क्या आ जाएगा, आई वॉन्ट दिस टू बी अंडरस्टूड, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलेंगे, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेलो जिम, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी यू टूडे, सोनिया सेड यू, तो सोनिया सेड यू ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसमें क्या आएगा, सोनिया सेड यू, तो क्या आ जाएगा इसमें आपके साथ वर, यू के साथ क्या आएगा, वर, क्या आएगा, वर। नेक्स्ट, ओ दैट आई हैड विंग्स, तो ओ दैट आई हैड विंग्स है, तो इसमें क्या आएगा, ये विश कर रहा है कि आई हैड विंग्स, अगर मेरे पंख होते, ठीक है। तो ये असर्टिव को मतलब निश्चितता के बताना है, असर्टिव मतलब निश्चित सेंटेंस बताना है। नेक्स्ट, दे हैड ए चैट, दे हैड ए चैट, ए कप ऑफ टी, तो ओवर आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, ओवर,
दे हैड ए चैट ओवर ए कप ऑफ टी। तो एक कप ऑफ टी पे मतलब किसी चीज़ के लिए डिबेट करना या फिर बातचीत करना, ठीक है, तो ओवर आता है यहाँ पे। नेक्स्ट, इंडिया वॉन द मैच बाय 3 गोल्स। तो इंडिया वॉन द मैच, तो वॉन के साथ क्या आएगा आपको ये बताना है, हैव आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? हैव, क्योंकि इंडिया क्या है, हाँ ऐसे तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन लगती है, लेकिन प्लूरल वर्ब आएगी क्योंकि ये पूरी टीम को शो करेगी। किसको करेगी? इंडिया टीम की बात हो रही है यहाँ पे। क्या आएगा? हैव। नेक्स्ट, द वर्ड प्रिस्ट, इसके बाद में कौन सा सफिक्स यूज करना है आपको? इसके बाद में कौन सा सफिक्स आएगा प्रिस्ट के बाद में? तो प्रिस्टहुड आएगा। क्या आएगा? प्रिस्टहुड। क्या आएगा? प्रिस्टहुड। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट सफिक्स बताना है इनमें से आपको, पूरे इसमें से पढ़ के कौन सा सफिक्स अच्छा है इसमें, ठीक है। तो सैड के बाद में क्या आएगा? तो ग्रेट सैडनेस। क्या आएगा? ग्रेट सैडनेस। सैडनेस, सैडनेस एक क्या होएगी? सैडनेस, द ग्रेट सैडनेस यानी कि उदासी, और सैडली यानी उदासी से, अफसोस की बात, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सैडनेस आ जाएगा यहाँ पे। क्या आ जाएगा? सैडनेस आ जाएगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो इनमें से कंप्लीट सही सेंटेंस सेलेक्ट करना है। एनी इरेगुलरिटी, क्या इरेगुलरिटी, एंड द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूट शुड बी सब्जेक्टेड टू। तो क्या आएगा इसमें? इन्वेस्टिगेशन। सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन किसका होता है? सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट, एंटोनियम बताना है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है? विरोधाभास। तो एंटोनियम बताना है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब सहमति होना, किसी चीज़ पे सहमति हो जाना, क्या हो जाता है? एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? विरोध होना किसी चीज़। नेक्स्ट, एक्सपंज, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपंज। इसका भी क्या बताना है आपको? विलोम शब्द बताना है। तो एक्सपंज का मतलब होता है हटाना। क्या होता है? हटाना। क्या होता है? एक्सपंज का मतलब क्या होता है? हटाना। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा इंसर्ट, यानी कि लगाना, किसी चीज़ को शामिल करना या लगाना। नेक्स्ट, ए किलिंग ऑफ 1 पर्सन बाय द अदर इज कॉल्ड। कि एक किलिंग ऑफ 1 पर्सन बाय द अदर इज कॉल्ड क्या कहलाती है? होमिसाइड। क्या कहलाती है? होमिसाइड। किसी आदमी की हत्या करना क्या कहलाता है? होमिसाइड, जनसंहार। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन के साथ भरना है। इफ़ यू लॉस योर पासपोर्ट टू मस्ट कॉल द एम्बेसी। तो इसमें क्या आएगा आपके? ये बताना है आपको। यू के साथ क्या आएगा? तो ये आ जाएगा लॉस। क्या जाएगा? LOSE। क्या जाएगा? LOSE। नेक्स्ट, लूज का मतलब होता है ढीला, ऊपर वाला नहीं आएगा, LOSE आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे आपके GK स्टार्ट होगी। यहाँ से क्या होगी? राजस्थान GK स्टार्ट है, मतलब GK में सभी आ रही है, करंट अफेयर्स वगैरह। तो हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, 50-50 क्वेश्चन आप GK है। जिस भाई को वीडियो अच्छी लगी हो, सॉल्यूशन अच्छा हो, तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर एंड सब्सक्राइबर करें। नेक्स्ट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये काजरी। काजरी आपके जोधपुर में है। कहाँ पे है? काजरी कहाँ पे है? आपके जोधपुर में है काजरी। उद्यान क्या है? जैसलमेर में क्या है? जीवाश्म उद्यान। नेक्स्ट, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो बूंदी जिले की जो पहाड़ियाँ उनको कहते हैं आडावल पर्वत। क्या कहते हैं? आडावल पर्वत। तो भाई बूंदी जिले की पहाड़ी, तो गिरवा कहाँ है? गिरवा आपके उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में, ठीक है। मगरा भी कहाँ है? उदयपुर में। और डोरा पर्वत कहाँ है आपके? आपको डोरा पर्वत बताना है कि डोरा पर्वत कहाँ है। ये आपके जालोर में है। कहाँ है? जालोर में डोरा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आना सागर झील के बारे में आपको बताना है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ये इसमें आपके आ जाएगा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, दादा अर्णोराज द्वारा इनका निर्माण कराया गया। तो आना सागर झील के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। आना सागर झील अजमेर में है। इनका निर्माण 1137 में पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने करवाया। किन्होंने करवाया? अर्णोराज ने। और इनके टाइम पे जो आना सागर झील है, वहीं पे शाहजहाँ ने बारादरी का निर्माण करवाया है। और जहांगीर ने
यहाँ पे दौलत बाग का निर्माण कराया और दौलत बाग को अब वहाँ पे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और कौन सी नदी पे बनाई थी ये झील? चंद्रा नदी को रोक, कौन सी को? चंद्रा नदी को। और यही झील के किनारे पे बैठकर जो नूरजहाँ की माँ का नाम था अस्मत बेगम, वो उसने इत्र बनाने की प्रक्रिया की खोज की थी। नेक्स्ट, और आपको ड्यूक ऑफ कनॉट बता देता हूँ मैं। आपको ड्यूक ऑफ कनॉट आपके उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में, फतेह सागर झील के किनारे पे उदयपुर में है ड्यूक ऑफ कनॉट। कहाँ पे है ड्यूक ऑफ कनॉट? फतेह सागर झील के। और महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के लिए नहीं बनवाया, लेकिन विनय सिंह ने एक रानी थी मूसी महारानी, जो उनकी छतरी बनवाई थी अलवर में 1815 में। और राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने राणा लाखा के काल में पिच्छू नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया उदयपुर में। नेक्स्ट, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले में आता है? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, तो ये आपके आता है मुकुंदरा हिल्स कोटा में। कहाँ आता है? कोटा में, जिसको दर्रा अभ्यारण्य भी कहते हैं। अलवर में आता है आपके सरिस्का, और सवाई माधोपुर में आता है रणथंभौर, और भरतपुर में आता है आपका केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो कृषि विश्वविद्यालय आपके सर्वप्रथम कहाँ पे था? ये आपके बीकानेर में था। कौन सा था? जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर का। ठीक है। और जयपुर में जो जोबनेर में, उसका नाम है श्री कर्ण नरेंद्र यूनिवर्सिटी। और उदयपुर में उसका नाम है महाराणा प्रताप। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक गौवंश की नस्ल नहीं है? थारपारकर है, गिर है, कांकरेज है, मुर्रा भैंस की नस्ल किसकी है? भैंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मल्लीनाथ आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में किया जाता है। और झालारा पाटन झालावाड़ में चंद्रभागा पशु मेला, परबतसर नागौर में भी आपके पास तेजाजी पशु मेला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है, इसे वुल्फॉर्म भी कहते हैं। तो ये आपके है टंगस्टन। कौन सी? टंगस्टन को क्या कहते हैं? वुल्फॉर्म। क्या कहते हैं? वुल्फॉर्म। और मैं आपको बता देता हूँ, टंगस्टन सबसे ज़्यादा नागौर में पाया जाता है, डेगाना नागौर में। ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नीज खनिज कहाँ पाया जाता है? मैग्नीज आपके सबसे ज़्यादा लीलवाना और तलवाड़ा, जो कि लीलवाना, तलवाड़ा और काला खूंटा, जो कि बांसवाड़ा में है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नीज। और चांदी, जावर और रामपुरा अगुचा की खाने चांदी के लिए है। नेक्स्ट, और जस्ता आपके जावर और देवारी उदयपुर में है। भीलवाड़ा की रामपुरा अगुचा की खाने भी जस्ता के लिए हैं, सीसा जस्ता के लिए। रामपुरा दरीबा राजसमंद की भी सीसा जस्ता के लिए है। और सोना आपके बांसवाड़ा में आनंदपुर भूकिया और चादर की पाल डूंगरपुर। ठीक है। इन जगहों पे क्या पाया जाता है? सोना। जिप्सम आपके जामसर बीकानेर में पाया जाता है। जिप्सम जामसर बीकानेर में, और भदवासी गोठ मांगलोद नागौर में भी जिप्सम पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट आपके जामर कोटड़ा और उदयपुर में। रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? जामर कोटड़ा उदयपुर में फेमस है। और बिरमानिया जैसलमेर में रॉक फॉस्फेट। अब्रक आपके भीलवाड़ा में पाया जाता है। पन्ना काला गुमान उदयपुर में पाया जाता है। तांबड़ा राजमहल टोंक में पाया जाता है आपके। और एबस्टोस आपके रिस्बेदो उदयपुर में पाया जाता है। और चीनी मिट्टी सवाई माधोपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके श्री नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है। निर्मला सीतारमण आपके वित्त मंत्री है। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है। और अजीत डोभाल एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से किस देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सबसे बड़ा है। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी, आपको ये बताना है। तो कालीबंगा की आपके की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? कब की गई थी? 1951 में की गई थी। कब की गई थी? 1951 में। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कालीबंगा हनुमानगढ़ में सरस्वती, दृश्य द्रवती और घग्गर नदी के किनारे पे है। यहाँ पे शव अपनाने की प्रक्रिया भी मिली थी। खोज अमलानंद घोष ने करी थी, और इनकी खुदाई बीबी लाल और बी के थापर ने करी थी। कब करी थी?
1961 में करी थी। कब करी थी? 1961 में। और 1921 में दयाराम साहनी और हड़प्पा शहर की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है। नेक्स्ट 1922 में मोहनजोदड़ो की करी थी आपके 1922 में मोहनजोदड़ो की आपके राखलदास बनर्जी ने करी थी। और आहड़ सभ्यता की खोज आपके सबके पहले की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने और RC अग्रवाल ने। नेक्स्ट, निम्न में से एक राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी है घोड़ावण। घोड़ावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। कुरंजा आपके जोधपुर का शुभ अंकर है। कहाँ का है? जोधपुर का शुभ अंकर। और मोर है आपके भीलवाड़ा का। कहाँ का है मोर? भीलवाड़ा का। और सारस है भरतपुर का। सारस कहाँ का है? भरतपुर का आपके शुभ अंकर है। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह आपके इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था अजमेर में। नेक्स्ट, एक राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो महिलाओं द्वारा घूमर नृत्य। गीदड़ नृत्य आपके शेखावटी का है। ठीक है। डांडिया नृत्य आपके गुजरात वाला है। ढोल नृत्य आपके जालोर का है। गीदड़ नृत्य और ढोल नृत्य आपके पुरुषों के द्वारा किया जाता है बस केवल। नेक्स्ट, निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया? तो कौन से खिलाड़ी को किया है? आपके नोवाक जोकोविच को कर दिया। किसको कर दिया? नोवाक जोकोविच को। नेक्स्ट, ऊंट की खाल पर स्वर्णम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? ऊंट की खाल पर उस्ता कला कौन सी की जाती है? उस्ता कला, जो कि बीकानेर की फेमस है। और मथेरना कला आपके बाड़मेर की फेमस है। और थेवा कला आपके प्रतापगढ़ की, जो कि सोनी परिवार करता है। और मीनाकारी जयपुर की, जिसके कुदरत सिंह फेमस है। नेक्स्ट, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाते हैं। तो ये कौन सा दिन है? तो ये आपके है हरियाली अमावस। कौन सी है? हरियाली अमावस। ये श्रावण महीने की तृतीया को आती है। कौन सी में आती है? श्रावण महीने की तृतीया को आती है। और आखा तीज ये कब आती है? आखा तीज आपके वैशाख में आती है। कब आती है? वैशाख महीने में आती है। ठीक है। कब आती है? वैशाख महीने में आखा तीज आती है। ये भी शुक्ल तृतीया को आती है, आषाढ़ वैशाख महीने। और निर्जला एकादशी आपके ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आती है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आती है। घुड़ला त्यौहार आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और बूंदी की कजरी तीज और याद कर लेना, ये आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? ये आपके रोहिड़ा। कौन सा है? रोहिड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? तो ये आपके सीसा जस्ता के लिए ज़्यादा फेमस है जावर की खान। और चांदी भी वहीं पे मिलती है। नेक्स्ट, जावर की खान कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए। और मैग्नीज की आपको पता ही, अभी बनाई थी मैंने, लीलवाड़ा, तलवाड़ा, ये आपके बांसवाड़ा में। निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम है। तो सही मिलान करना है, कौन सा सही है। तो कौन सा सही नहीं है? तो ये आपके है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये कहाँ है? उदयपुर में नहीं है, ये कहाँ है? झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू में। HMT अजमेर में सही है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कपासन चित्तौड़गढ़ में सही है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोटा सही है। नेक्स्ट, विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती? तो सबसे ज़्यादा आपके किसने जीती है? राफेल नडाल ने। देखी है कितनी? 22 बार। और नोवाक जोकोविच ने भी आपके, अब पहले तो नहीं थी लेकिन अब 22 दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था? 2019 में आपके बालाकोट पे किया था। 2019 में कहाँ किया था? बालाकोट में। और उरी में किया था आपके 2016 में। नेक्स्ट, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपको ये बताना है। तो राजस्थान शब्द का आपके सबके पहले किया था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने आपके सर्वप्रथम प्रयोग किया था राजस्थान शब्द का। और राजपूताना शब्द का क्या था? आपके जॉर्ज थॉमसन ने किया था। राजपूताना का किया था, ये किसने किया था? राजपूताना के ने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने किया था। और आपके राजस्थान
राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द जॉर्ज अब्राहम गियर्सन है। किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई? तो 2021 में मिस यूनिवर्स आपके हरनाज संधू कौन चुनी गई? हरनाज संधू 2021 में। 2022 में आर बोनी ग्रेबियल चुनी गई जो अमेरिका की है। और मिस इंडिया अब तक भारत की मिस यूनिवर्स चुनी गई, कौन कौन चुनी गई है मिस यूनिवर्स भारत की? सुष्मिता सेन पहली 1994 में, फिर चुनी गई है लारा दत्ता 2000 में। तो 3 ही है, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज संधू। और मिस इंडिया इस बार की 2022 की मिस इंडिया कौन रही है? सेनी सेठी। कौन रही है? सेनी सेठी कर्नाटक की। मिस वर्ल्ड, लास्ट मिस वर्ल्ड थी आपके मानुषी छिन्नर। अब तक इंडिया की मिस वर्ल्ड 6 मिस वर्ल्ड बन चुकी है, रीता फारिया से लेकर मानुषी छिल्लर तक। रीता फारिया 1966 में बनी थी, ऐश्वर्या राय 1994 में, युक्ता मुखर्जी वो डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखर्जी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में और मानुषी छिल्लर 2017 में। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? तो ये आपके 34 पद है, 33 न्यायाधीश प्लस 1 सीजे चीफ जस्टिस। नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? ये है आपके नालसा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नालसा। किसकी बात हो रही है? नालसा। तो इसमें आपको बताना है कि नालसा में वर्तमान में कौन है। पहले वर्तमान में है इसके संजय किशन कौल। कौन है? संजय किशन कौल कार्यकारी अध्यक्ष है। कौन है? कार्यकारी अध्यक्ष। और उस टाइम पे आपके ये थे यू ललित। कौन थे उस टाइम पे? यू ललित थे आपके ये उस टाइम पे जब ये एग्जाम। यू ललित नहीं थे, सॉरी, इसमें आप क्या आएगा? एन.वी. रमन्ना। क्या आएगा? एन.वी. रमन्ना थे उस टाइम पे। और अब इस वक्त है इसके कार्यकारी अध्यक्ष है संजय किशन कौल। और इसके इनके संरक्षक हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। क्या है? डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है? डी.वाई. ये वर्तमान की बात है। वर्तमान में कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। नालसा की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 1995 को हुई थी और 9 नवंबर को विधिक दिवस मनाया जाता है। इसका एक्ट कब आया था? नालसा एक्ट कब आया था? 1987 में आया था। और ये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भी होता है, जिसे नेशनल होता है, ऐसे RRLS से भी होगा। इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। और इनकी 1998 में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की 1998 में स्थापना हुई थी। और इनके वर्तमान अध्यक्ष कल्पेश सत्येंद्र झवेरी। कौन है? कल्पेश सत्येंद्र झवेरी। 9 नवंबर को विधिक दिवस मनाया जाता है अपने। और समान निःशुल्क विधिक सहायता के लिए कौन सा आर्टिकल है? 39A। कौन है? 39A। और अपने हाईकोर्ट में टोटल 50 पद है। हाईकोर्ट में, राजस्थान हाईकोर्ट में 50 पद है, जो अभी 35 पद भरे हुए हैं। इनमें 3 महिला हैं। टोटल हाईकोर्ट अपने पूरे इंडिया में 25 हाईकोर्ट है। और 25वां नया हाईकोर्ट बना था अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में RT-PCR से क्या तात्पर्य है? RT-PCR से आपके क्या तात्पर्य आपके बताएं? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या? ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सी ऑप्शन होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट, मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता? तो ये मीराबाई चानू किससे संबंधित थी? भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग। तो इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में 201 किलोग्राम वजन उठाया था। कितना उठाया था? 201 किलोग्राम। भाला फेंक के आपके कौन है? नीरज चोपड़ा। कौन है? भाला फेंक के कौन है आपके? नीरज चोपड़ा। बॉक्सिंग से कौन समझता है? मैरी कॉम, लवलीना बोरगोहन और निकहत जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पेगासस क्या है? तो ये आपका एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया? तो ये है आदि शंकराचार्य की मूर्ति। कहाँ पे की? केदारनाथ में। आपको मैं 3-4 मूर्ति और बता देता हूँ। अहिंसा की मूर्ति कहाँ है? ये आपके नासिक में है, महाराष्ट्र में। और समानता की मूर्ति कहाँ है? रामानुज की। समानता की मूर्ति रामानुज की है, रामानुज की, वो हैदराबाद में है। और स्टैचू ऑफ विश्वास यानी विश्वास स्वरूपम की कहाँ है? नाथ द्वारा राजसमंद में है।
नॉलेज की मूर्ति कहाँ है? नॉलेज की स्टैचू ऑफ नॉलेज ये भीमराव अम्बेडकर के लिए है, लातूर महाराष्ट्र में। और स्टैचू ऑफ पीस ये कहाँ की? आपके पाली राजस्थान में, पाली में है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की केवड़िया गुजरात में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है? तो ये है आपके कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस। नेक्स्ट, भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया है? कौन से अवार्ड से सम्मानित किए हैं? नेक्स्ट, आपने जनरल बिपिन रावत को, तो इसमें आएगा आपके पद्म विभूषण से। किससे किया था? पद्म विभूषण से। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का सूर्य अध्ययन के लिए कौन सा मिशन चल रहा है? तो ये आदित्य L1। कौन सा चल रहा है? आदित्य L1। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में है? तो ये आपके है सबसे बड़ा सोलर पार्क आपके कौन से जिले में है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में भड़ला सोलर पार्क। क्या नाम है? भड़ला सोलर पार्क। और जैसलमेर में था, पोखरण में, वो सबसे पहला था राजस्थान। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति कौन है? वर्तमान में आपके चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़। कौन है? DY चंद्रचूड़ है, लेकिन उस टाइम पे थे आपके NV रमन्ना। नेक्स्ट, सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया था? तो ये आपके 2001 में किया था। नेक्स्ट, GST का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये आपके अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया GST का ब्रांड एम्बेसडर। दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा ऐप जारी किया है? ये आपके मनी ऐप जारी किया है दृष्टि बाधित के लिए। नेक्स्ट, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? ये गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के रूप में। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महाराजा गंगा सिंह ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट, निम्न में से रचयिता का कौन सा युग्म गलत है? तो ये आपके थोड़ा सा कट रहा है, यहाँ पे आएगा पीथल पाथल। क्या आएगा? पीथल पाथल। ये कन्हैयालाल सेठिया की सही है। बातारी फुलवारी विजयदान देथा की सही है। वीर विनोद श्यामल दास की सही है। और ये चेतावनी रा चूंगट्या। क्या है ये? चेतावनी रा चूंगट्या। तो चेतावनी रा चूंगट्या आपके इनकी नहीं है, ये है केसरी सिंह बारठ की। किसकी है? केसरी सिंह बारठ। तो क्या आ जाएगा इसमें? फोर्थ आंसर। ये कटा हुआ है थोड़ा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इनमें से गलत युग्म बताना है। हाडोती में कोटा आता है, बागड़ी में बांसवाड़ा आता है, ढूंढाड़ी में जयपुर आता है, मेवाती में गलत है। यहाँ पे आएगा अलवर। मेवाती में कौन सा आता है? अलवर। नेक्स्ट, गौरी देवी राजस्थान के किस गायन शैली से जुड़ी है? तो गौरी देवी आपके किस गायन शैली से जुड़ी हुई है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो गौरी देवी आपके मांड गायिका से जुड़ी हुई है। किससे? मांड गायिका से जुड़ी हुई है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म इनमें से सही नहीं है? तेजाजी का मेला गलत। तेजाजी का मेला आपके परबतसर नागौर में लगता है। कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में सही है। रामदेव जी का मेला जैसलमेर सही है। लक्खी मेला करौली सही है। तो आपके तेजाजी का मेला बीकानेर, ये गलत आंसर है। नेक्स्ट, राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रसिद्ध केंद्र शासित प्रदेश था? तो ये था आपके अजमेर, कुशलगढ़, लावा। ये सब क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? आपके कर्क रेखा, जो कि बांसवाड़ा से होकर जाती है। किधर से जाती है? बांसवाड़ा से। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो ये आपके सतलुज नदी से मिलता है। इंदिरा गांधी नहर, जिसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, सतलुज नदी से। राजस्थान के मंगला क्षेत्र में कौन सा खनिज है? तो ये आपके तेल क्षेत्र है। किसके हैं? मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, ये सब किसके हैं? ऐश्वर्या, ये सब किसके हैं? तेल क्षेत्र है। कहाँ पे है? बाड़मेर। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की केवल है कंचनजंगा, और ये K2 आती है आपके पीओके में आती है। ठीक है, एवरेस्ट सबसे ऊंची है। तो भारत की सबसे ऊंची है कंचनजंगा, सिक्किम में। नेक्स्ट, भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा निम्न में से किस राज्य की है? तो ये आपके है गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है, मुख्य भूमि है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।